हेलो, वेलकम टू जॉब फाइंडर। दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और आप सभी को बताना चाहूँगा कि 50 टोटल जीके के प्रश्न आएंगे, जिसमें से अकेले 15 से 22 प्रश्न तक करंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे। राइट, तो ये एक बहुत ही बड़ा सेक्शन है करंट अफेयर का, जिसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। ये करंट अफेयर ही आपकी मेरिट बना सकता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके मेरिट बनाने में। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्टेड टॉप 200 क्वेश्चन लिए हैं, बिल्कुल एसएससी के लेवल को देखते हुए। यहाँ पर जनवरी 2020 से नवंबर अब तक 2020 तक के करंट अफेयर टॉप 200 इंक्लूडेड हैं। तो उम्मीद करूंगा आपको यह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछे जाएंगे। चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो टॉप 200 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे, और मैं देखो सभी प्रश्नों को सिर्फ एक ही बार पढ़ूंगा और उसके बाद मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा। राइट, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। क्वेश्चन आपके 200 हैं। पहला क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या रखा है? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। ठीक है, फटाफट से हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आप चाहो तो अपना प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हो, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू में है। दुनिया का सबसे बड़ा झूला कहां बनाया जा रहा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दुबई में। यदि आपको समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने, नागरिक संशोधन अधिनियम विरोधी प्रस्ताव को पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यहां पे पहला राज्य पूछा है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल। ऑप्शन आपके सामने, डैश में भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक खोला गया है। जल्दी से आपको आंसर देना है जी। देखो, मैं यहां पर एक ही बार क्वेश्चन पढ़ूंगा और आपको आंसर देने का भी समय ज़्यादा नहीं दूंगा। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा, या तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर याद करो, अगर आपको टेस्ट लगाना है तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। राइट, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। आंसर अपने मैच करते जाना सभी की सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लास हम फटाफट करेंगे। हाल ही में खेलो इंडिया के तीसरे संस्करण में किस खेल को शामिल किया गया है? तो यहां पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, लॉन बाउल्स और साइकिलिंग दोनों को शामिल किया गया है खेलो इंडिया के तीसरे संस्करण में। और ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि ये कहां पर हुआ था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचाई पर फैशन शो आयोजित करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? सॉरी, तो देखो सबसे ऊंचाई पर आपको ऐसे याद रखना है कि माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट कहां पर है? नेपाल में है। तो नेपाल में ही सबसे ऊंचाई पर फैशन शो आयोजित करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 7 है, अमेरिका ने हवाई हमले में निम्न में से किस देश के चीफ कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को मारा था? तो किस देश के चीफ कमांडर थे अमेरिका के हवाई हमले में वो मारे गए थे? उनका नाम है ऑप्शन ए, ईरान। ईरान देश के चीफ कमांडर थे जनरल कासिम सुलेमानी। राइट, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, निम्न में से किस राज्य में पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र खोला गया है? और देखो, कोई भी चीज अगर प्रथम है या फिर कोई भी चीज हाल ही में लॉन्च हुई है तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहां पर पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र खोला गया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन से राज्य में? बिहार में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, हाल ही में हुए अरब सागर में सी गार्डियंस नौसैनिक अभ्यास के बीच भारत ने कौन सा विमान वाहक पोत तैनात किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप दोबारा पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। हम दोबारा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपका वीडियो फिर काफी लंबा हो जाएगा और यह समय आपके लिए बहुत ज्यादा कीमती है। देखो, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, INS विक्रमादित्य। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ष 2019 के लिए किस शब्द को हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, संविधान। ध्यान रखेंगे, हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 के अकॉर्डिंग जनवरी की करंट अफेयर है तो 2019 का कवर हो रहा है, इसमें पूछा जा सकता है। संविधान इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से आंसर देना है। निम्न में से किस राज्य में इल्ल प्रजाति के नए सांप की खोज की गई है? इल्ल प्रजाति के नए सांप की खोज की गई है ओडिशा में। ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, नागरिक संशोधन अधिनियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो यहां पे आंसर पहले शो हो गया है। राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। नागरिक संशोधन अधिनियम
लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है और इसका विरोध करने वाला सबसे पहला राज्य आपको याद रखना है केरल। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी गई पुस्तक करम योद्धा ग्रंथ का विमोचन निम्न में से किसने किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करम योद्धा पुस्तक का विमोचन किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। यह ध्यान रखेंगे, करम योद्धा पुस्तक है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी गई है। 14, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो जापान, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर यहां पे है आपके सामने 15, भारत का कौन सा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में शीर्ष स्थान पर रहा है? ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए रहेगा, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 16, भारत और निम्न में से किस देश के बीच संप्रीति 9th अभ्यास का आयोजन किया गया है? संप्रीति अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है, हर वर्ष होता है, यह ध्यान रखेंगे। संप्रीति इंडिया विद बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज बनाने की घोषणा की है? ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज की घोषणा की है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड। 18, हाल ही में ब्राजील देश में निम्न में से एक नया वायरस पाया गया है। तो देखो वायरस जो है कोरोना वायरस बहुत चल रहा है, तो इसकी इर्द गिर्द जो भी नए नए वायरस आए थे ना, हंता वायरस, ये सभी वायरस, तो ये आपको सभी क्वेश्चन पता होने चाहिए। इसका राइट आंसर होगा कौन सा वायरस पाया गया है? यारो वायरस, ध्यान रखना है, यारो वायरस ब्राजील देश में पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, हाल ही में इंस्टाग्राम पर 50 मिलियन फॉलोअर्स जुटाने वाले पहले भारतीय कौन है? इंस्टाग्राम पर 50 मिलियन प्लस फॉलोवर हो चुके हैं विराट कोहली के, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, अंबाला सिटी के बस स्टैंड का नाम किसके नाम पर रखा गया है? अंबाला सिटी के बस स्टैंड का नाम रखा गया है सुषमा स्वराज के नाम पर, सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 चलेंगे, फटाफट से चलते रहेंगे। किस भारतीय खिलाड़ी को लॉरियस 20 स्पोर्टिंग मूवमेंट 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सपोर्टिंग मूवमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, भारत के सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर को सम्मानित किया गया है। अवार्ड ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। 22 है, भारत की सबसे लंबी रेलवे पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो देखो सबसे लंबा रेलवे पुल भारत में कहाँ पर हुआ है निर्माण? तो ये हुआ है मणिपुर में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 23 क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का पहला तैरता घाट कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला तैरता घाट स्थापित किया गया है गोवा में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अब देखो कुछ लोग बोलेंगे कि पहले मैं आंसर देख के बता रहा हूं, तो देखो करंट अफेयर है ये, जीके नहीं है, ओके, इसलिए मैंने नीचे आंसर दिया ताकि मैं फटाफट से आपको क्वेश्चन करवा सकूं। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का डैश राज्य 100% एलपीजी गैस कवरेज प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो कौन सा राज्य है भाई? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। ओके, 25 क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2020 में किस स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने इसरो के नेविगेशन सिस्टम NAVIC का इस्तेमाल अपने स्मार्टफोन में करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, Xiaomi और Realme दोनों। ओके, 26 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने कोरोना वायरस की 5 मिनट में पुष्टि करने वाली टेस्ट किट लॉन्च की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, कोरोना वायरस की 5 मिनट में पुष्टि करने वाली टेस्ट किट किसने लॉन्च की है? तो अमेरिका ने, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 27 ऐतिहासिक सिटी चौक का नाम बदलकर डैश रखा गया है? ऐतिहासिक सिटी चौक का नाम बदलकर क्या रखा गया है? भारत माता चौक। 28 निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? क्या आंसर होगा आपका? ऑप्शन ए होगा लग्जमबर्ग। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में फीफा द्वारा कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता अभियान के लिए किसे चुना गया है? फीफा द्वारा कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता अभियान के लिए चुना गया है सुनील छेत्री को।
देखो फीफा द्वारा चुना जाएगा तो भारतीय फुटबॉलर ही चुना जाएगा जो कि सुनील छेत्री हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 है, केंद्र सरकार ने निम्न में से किस राज्य में संरक्षित क्षेत्र परमिट जारी करना बंद कर दिया है? तो किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किस राज्य में नमस्ते ओरछा महोत्सव शुरू हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नमस्ते ओरछा महोत्सव कहां पर शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ है मध्य प्रदेश में। 32, रूस देश की संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार रूस देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किस वर्ष तक राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे? करेक्ट आंसर है इसका 2036 तक रूस के राष्ट्रपति कौन रहेंगे? व्लादिमीर पुतिन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, किस राज्य ने 20 साल बाद जातर महोत्सव मनाया गया है? तो देखो जातर महोत्सव 20 साल बाद मनाया गया है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कहाँ मनाया गया है? हिमाचल प्रदेश में। जातर महोत्सव हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है यहाँ पे 34, भारत के किस राज्य के अस्पताल में कोविड-19 मरीजों के लिए रोबोट तैयार किए गए हैं? रोबोट तैनात किए गए हैं। तो कोविड-19 मरीजों के लिए रोबोट तैनात किए गए हैं राजस्थान के हॉस्पिटल में। ओके, चलो 35, शिरडी साईं ट्रस्ट ने महाराष्ट्र मुख्यमंत्री राहत कोष में कितने करोड़ दान किए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा इसका 51 करोड़। शिरडी साई ट्रस्ट द्वारा 51 करोड़ दान किए गए हैं। 36, निम्न में से भारत ने किस देश को 30,000 सर्जिकल मास्क प्रदान किए हैं? तो देखो भारत ने किसी अन्य देश को 30,000 मास्क प्रदान किए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए बांग्लादेश। ओके, 37, भारत में BS6 ईंधन की आपूर्ति करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो ये भी पहली है तो इंपॉर्टेंट है। तो BS6 ईंधन की आपूर्ति करने वाली पहली जो कंपनी है उसका नाम है IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। 38, हाल ही में भारत की संसदीय समिति ने कितने राज्यों को केरोसिन फ्री घोषित किया है? भारत की संसदीय समिति ने कितने राज्यों को केरोसिन फ्री घोषित किया है? तो यहाँ पे हरियाणा, पंजाब और आंध्र प्रदेश, यानी कि उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। 39 पर चलते हैं। देखिए मैं स्पीड में करवा रहा हूँ और मजबूरी है और आपको भी करना पड़ेगा स्पीड में ही, समय नहीं है। हाल ही में सिम्बोसिस द्वारा देश का पहला वुमेन मेडिकल कॉलेज डैश में खोला गया है। सिम्बोसिस द्वारा देश का पहला वुमेन मेडिकल कॉलेज, तो यह कहाँ पर खोला गया है? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए पुणे में। 40, निम्न में से किस राज्य में स्थित सर्कुलर चौक का नाम बदलकर अटल जी चौक रखा गया है? सर्कुलर चौक का नाम बदलकर अटल जी चौक रखा गया है जम्मू कश्मीर के सर्कुलर चौक का नाम अटल जी चौक। 41, हाल ही में वर्ष 2020 की विश्व धरोहर सूची में भारत के कितने स्थानों को शामिल किया गया है? सिंपल, ऑप्शन सी राइट होगा। धोलावीरा जो गुजरात में है और दक्कन सल्तनत के स्मारक और किले दोनों। 42, निम्न में से भारत की किस रेलवे नेटवर्क ने भारत का पहला आदर्श हॉस्पिटल आइसोलेशन कोच का निर्माण किया है? क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिएगा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए उत्तर रेलवे के द्वारा। 43, भारत में पोषण अभियान के प्रतिभागियों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी तमिलनाडु। राइट। 44 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किन राज्यों से 780 किलोमीटर ग्रीन नेशनल हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी है? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ई सभी, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। 45, प्लाज्मा डोनेट करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। प्लाज्मा डोनेट करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? उनका नाम है भाई यहाँ पे स्मृति ठक्कर। स्मृति ठक्कर। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में किस देश में स्थित पूरे मैटरहॉर्न पर्वत को भारतीय तिरंगे की रोशनी से ढका गया है? तो किस देश में स्थित है मैटरहॉर्न पर्वत जिसकी छांव में भारतीय तिरंगे से ढका गया है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड। 47,
हाल ही में जारी IQ एयर के द्वारा दुनिया के टॉप 20 प्रदूषित शहरों की सूची में भारत के कितने शहर शामिल हैं? तो यहाँ पर टॉप 20 सूची में मुंबई एंड कोलकाता दोनों शामिल हैं। 48 किस राज्य की पुलिस ने FIR की होम डिलीवरी सेवा शुरू की है? FIR की होम डिलीवरी सेवा शुरू की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा। 49 हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मोदी किचन की शुरुआत की है? लो जी, मोदी किचन शुरुआत किसने की है? तमिलनाडु ने। नेक्स्ट 50 हाल ही में भारत का कौन सा राज्य कोरोना रोगियों को 10,000 देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? कोरोना रोगियों को 10,000 रुपये देने वाला भारत का पहला राज्य है मध्य प्रदेश। 51 निम्न में से किस देश में मास्क पहने और कोरोना वायरस के नाम लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो नाम लेने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है तुर्कमेनिस्तान। 52 निम्न में से कोविड-19 महामारी के बीच राष्ट्रीय चुनाव करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमको पहले दिख चुका है, दक्षिण कोरिया। 53 कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य, हाँ जी, क्या होगा? गोवा। 54 हाल ही में भारत ने इजराइल देश को कितने टन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है ना दवाई मुहैया कराई गई है? और देखो ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाई जो है ये बहुत ही पॉपुलर है। ओके, तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन सी 5। 55 देश का पहला कोरोना मेडिकल कॉल सेंटर कहां स्थापित किया गया है? कोरोना मेडिकल कॉल सेंटर ये स्थापित है नोएडा में। 56 निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को 10 लाख रुपए का बीमा कवरेज देने की घोषणा की है? 10 लाख रुपए का बीमा कवरेज देने की घोषणा कौन सी सरकार ने की है? हरियाणा सरकार ने की है। 57 हाल ही में किस देश ने मात्र 10 दिन में 4,000 बेड का नाइटिंगेल अस्पताल बनाया है? कौन से देश ने? ब्रिटेन ने। नेक्स्ट 58 हाल ही में महामारी नियमों को तोड़ने पर 2 साल की जेल होने का विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन बी होगा ओडिशा। 59 हाल ही में जारी ऑक्सफोर्ड ट्रैकर की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 से लड़ने के लिए दुनिया का सबसे बेहतर देश कौन सा बना है? तो ये बना है हमारा भारत। 59 हो गया। 60 निम्न में से किस देश को जियोलॉजिकल सर्वेक्षण संस्थान ने चंद्रमा का पहला डिजिटल भूवैज्ञानिक नक्शा लॉन्च किया है? चंद्रमा का पहला डिजिटल भूवैज्ञानिक नक्शा है तो यह लॉन्च किया है अमेरिका। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 61 हाल ही में किसने पुराने फ्रिज से जीरो कोव नामक कीटाणुनाशक कक्ष विकसित किया है? तो यह किया है अरुण M इल्सर और इब्राहिम सैयद, यानी कि ऑप्शन सी दोनों ने। 62 हाल ही में उच्च न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालती कार्रवाई को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है वो अदालती कार्रवाई शुरू होगी, तो पहला राज्य जो है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। 63 हाल ही में किस बैंक में ATM लेने पर लगाने वाले सेवा शुल्क को हटा दिया है? ATM से लेन देन करने पर जो सेवा शुल्क होता है उसको हटा दिया गया है, किसके द्वारा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। 64 निम्न में से भारत का कौन सा राज्य कोविड-19 का रैपिड परीक्षण करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? कोविड-19 का रैपिड परीक्षण करने वाला पहला राज्य राजस्थान। 65 निम्न में से किस राज्य के प्रसिद्ध काले चावल को GI टैग दिया गया है? और वेरी इंपॉर्टेंट है GI टैग वाले क्वेश्चन। काले चावल को GI टैग कौन से राज्य का काला चावल है? मणिपुर के काले चावल को GI टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे 66 निम्न में से किस शहर में प्लास्टिक फैक्ट्री में गैस रिसाव के कारण एक बड़ा हादसा हुआ था? तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर आपको गैस का नाम मुझे कमेंट करना है, कौन सी गैस थी? प्लास्टिक फैक्ट्री में गैस रिसाव हुई थी, एक बड़ा हादसा हुआ था विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में। 67 कोविड-19 के कारण विदेशों में फंसे लोगों के लिए भारत सरकार ने किस अभियान की शुरुआत की है?
क्या आंसर होगा इसका यहाँ पे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वंदे भारत मिशन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 68 निम्न में से भारत का कौन सा राज्य मुफ्त और कैशलेस बीमा प्रीमियम प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है? आंसर होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा यहाँ पे महाराष्ट्र। जिन्होंने ऑप्शन ए आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 69 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से विजयांत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसके लेखक आपको बताना है कौन है, तो ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी कर्नल वी.एन. थापर और नेहा द्विवेदी दोनों ने ही लिखी है विजयांत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो। 70 है। निम्न में से मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। 71 है। हाल ही में किस राज्य के तेलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया है? तेलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया है, कौन सा? तेलंगाना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 72 है। निम्न में से किस देश की प्रसिद्ध फुटबॉल लीग बर्ड्स लीगा है ना, बर्ड्स लीगा कोविड-19 के बाद शुरू होने वाला पहला स्पोर्ट्स बना है, खेल इवेंट बना है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इटली की जो है वो प्रसिद्ध फुटबॉल लीग है जिसका नाम है बर्ड्स लीगा, कोविड-19 के बाद शुरू होने वाली पहली स्पोर्ट्स इवेंट। 73 नाम क्वेश्चन है आपके सामने। आत्मनिर्भर भारत के लिए कितने गायकों ने मिलकर जयंतु जयंतु भारतम गीत बनाया है? जयंतु जयंतु भारतम नामक गीत ये बनाया है टोटल 211 गायकों ने मिलकर। ठीक है, चलो यूट्यूब पे आपको यह गीत मिल जाएगा, आप चाहो तो सुन सकते हो। 74 है। हाल ही में निम्न में से किस राज्य में शौर्य चक्र से सम्मानित सैनिकों को रोडवेज की बस में निःशुल्क बस सेवा देने की घोषणा की है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, राजस्थान। नेक्स्ट है यहाँ पे 75। निम्न में से कौन सा देश दुनिया में पीपीई किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बना है? तो कौन है? भारत। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 76 किस देश में दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड 44.2 TBPS दर्ज की गई है? इंटरनेट की सबसे तेज स्पीड है भाई 44.2 TBPS, राइट। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। 77 हाल ही में बिना हाथों के ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला कौन है? बिना हाथों के ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? क्या नाम है इसका? इसका नाम है जिलोमोल मैरियट। 78 क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में प्रशांत महासागर के सबसे गहरे बिंदु मैरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है? मैरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है? राइट आंसर होगा कैथी सुलीवन। 79 हाल ही में कौन सा राज्य जनजातीय छात्रों के छात्रावास के लिए प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, ओडिशा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। हाल ही में किस नदी को 500 साल पुराना मस्तका मंदिर पाया गया है? आंसर पहले ही शो जाते हैं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, महानदी, राइट। क्वेश्चन नंबर 81 है। अमेरिका के डेलावेयर में हनुमान जी की कितनी फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, 25 फीट ऊंची प्रतिमा। 82 हाल ही में किस मुस्लिम देश में पहला श्री कृष्ण हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ऑप्शन बी, पाकिस्तान। 83 क्वेश्चन है। निम्न में से किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने नाविक जीपीएस उपग्रह के लिए भारतीय रिसीवर ध्रुव चिप विकसित किया है? चिप का नाम क्या है? ध्रुव। किसने विकसित किया है? आईआईटी बॉम्बे ने। 84 हाल ही में दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में शुरू किया गया है? तो यह किया गया है अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 85 है। निम्न में से किस देश ने बेडू नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च की है? तो की है ये चाइना ने। बेडू नेविगेशन सैटेलाइट चाइना ने लॉन्च की है। 86 है। वार्षिक टीवी रिपोर्ट 2020 में किन राज्यों का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है? तो वार्षिक टीवी रिपोर्ट 2020 में किन राज्यों का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है? ऑप्शन डी राइट होगा, गुजरात, त्रिपुरा एंड नागालैंड, राइट। 87 विश्व की टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में कौन सा देश टॉप पर रहा है? कौन सा देश रहा है टॉप पर? ऑप्शन ए, जापान। 88
निम्न में से भारत का कौन सा राज्य 100% कचरे का निपटाने करने वाला पहला राज्य बना है? 100% कचरा निपटाने वाला भारत का पहला राज्य, तो पहला है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 89, हाल ही में भारत के किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने प्रोग्रामिंग एवं डाटा साइंस ने विश्व की पहली ऑनलाइन BSc डिग्री प्रदान की है? ऑप्शन ए होगा IIT मद्रास। 90, हाल ही में किस देश में सुअरों की प्रजाति में G4 नामक वायरस पाया गया है? सुअरों की प्रजाति में G4 नामक वायरस पाया गया है चाइना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाइना से रिलेटेड तो वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व का कौन सा देश कोयले के उपयोग को बंद करने वाला पहला देश बना है? कोयले के उपयोग को बंद करने वाला पहला देश बना है जर्मनी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 92 है, हाल ही में भारत द्वारा किस देश में श्री सप्तमी गुरुकुल संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 93, हाल ही में जारी SDG सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वीडन। 94 है, किस राज्य में स्थित नादौना पुलिस स्टेशन को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? तो भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन नादौन पुलिस स्टेशन कौन से राज्य में है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, चलो 95 है, निम्न में से वर्ष 2020 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बनेगा? प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बनेगा। नेक्स्ट है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू किया गया? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, 20 जुलाई 2020 को किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हुआ है 20 जुलाई 2020। 97, हाल ही में भारतीय मूल के राजनेता प्रीतम सिंह को किस देश में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, सिंगापुर। नेक्स्ट है यहाँ पे 98, निम्न में से भारत के किस राज्य में वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है उत्तर प्रदेश ने। 99 क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, हाल ही में भारतीय रेलवे ने भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र से किस राज्य के बीच चलाई गई? भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र से बिहार के बीच चली है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय रेलवे में निम्न में से किस नाम से 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी चलाकर इतिहास रच दिया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, शेषनाग। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब 101, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी में पहनने योग्य पल्स पेडेंट का आविष्कार किया गया है? पल्स पेडेंट का आविष्कार किया गया है नासा। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे, नासा के द्वारा निर्माण किया गया, तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत के डैश में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक बनाने की योजना बनाई गई है? तो भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पर? दिल्ली में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 103, हाल ही में भारत में किस देश की टिकटॉक ऐप के साथ 59 और ऐप को बैन किया है? तो ये तो क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं करेगा, चाइना राइट आंसर होगा। 104, निम्न में से भारत के किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने प्रोग्रामिंग एवं डाटा साइंस ने विश्व की पहली ऑनलाइन BSc डिग्री प्रदान की है? यह क्वेश्चन रिपीटेड है, IIT बॉम्बे करेक्ट है, सॉरी IIT मद्रास। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। 105 है, हाल ही में किस देश ने 10 वर्षीय मेगा बिलियन रक्षा योजना प्रोग्राम शुरू किया है? किसने शुरू किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। रक्षा योजना प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया। 106, प्लाज्मा बैंक स्थापित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? पहला दिल्ली है और दूसरा कौन सा है? असम है। ऑप्शन ए राइट होगा। 107 है, निम्न में से किस देश में सुअरों की प्रजाति में G4 नामक वायरस पाया गया? तो ये अभी हम पढ़ चुके हैं, G4 नामक वायरस चाइना में पाया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 108, हाल ही में इसरो के मंगलयान ने किस ग्रह के सबसे बड़े प्राकृतिक उपग्रह फोबोस के चित्र लिए हैं? तो देखो फोबोस क्या है? मंगल ग्रह के उपग्रह है ना, फोबोस और डीमोस, है ना। तो ऑप्शन ए मंगल करेक्ट आंसर होगा। इसरो ने क्या किया? इसकी फोटो वगैरह ली है, तो वो क्वेश्चन है हमारा। 109 है, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य निर्धारित समय के बीच
डोर टू डोर सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बना है? निर्धारित समय के बीच डोर टू डोर सर्वेक्षण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य झारखंड। 110 हाल ही में डीआरडीओ ने कितने दिनों में सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड-19 अस्पताल बनाया? क्या? ऑप्शन डी 12। 111 आपके सामने हाल ही में जारी वर्ष 2019 के अनुसार मछली उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो देखो, रिपोर्ट भले ही 2019 की है पर ये अभी जारी की गई है। तो कौन सा राज्य पहले स्थान पर है मछली पालन में, मछली उत्पादन में? और ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखो, स्पीड में करवा रहा हूँ, इसमें आप ही का फायदा है, ठीक है। आप तो स्लो करके फास्ट करके जैसे भी देख सकते हो। मैं ये चाहता हूँ कि आपका ज़्यादा समय जो है वो वेस्ट ना हो, आपका समय जितना हो सके उतना इन्वेस्ट हो। भारतीय डाक किस राज्य की सर्कल सावंतवाड़ी खिलौना पर चित्र पोस्ट कार्ड जारी करेगा? तो किस पर? ऑप्शन ए महाराष्ट्र। 113 MECL ने कितने सालों के अंतराल के बाद कर्नाटक में कोलार गोल्ड फील्ड की खोज की है? 16 साल के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कहाँ पर किया है जी? यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रीवा। रीवा कहाँ पे है आपको पता होगा, MP में है। 115 नंबर क्वेश्चन है, रीवा किस राज्य में स्थित है? तो अभी बता के आते हैं, मध्य प्रदेश में। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े Tier 4 योटा NM1 डाटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है मुंबई में। 117 हाल ही में जारी SDG सूचकांक 2020 में कौन सा देश इस शीर्ष स्थान पर रहा है? कौन सा देश? स्वीडन। 118 है, हाल ही में झारखंड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के भवन का नाम किसके नाम पर रखा गया है? किसके नाम पर रखा गया है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। 119 किस बैंक ने हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है? व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा किस बैंक ने शुरू की है? IDBI बैंक ने शुरू की है। 120 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी परिवारों को 10 रुपये में साड़ी देने की घोषणा की है? कि जो भी परिवार गरीबी रेखा से नीचे है उसकी वहाँ पर महिलाएं जो रहती हैं उनको 10 रुपये में साड़ी देने की घोषणा की है झारखंड सरकार ने। राइट है नंबर क्वेश्चन नंबर 121 आपके सामने स्क्रीन पर। जल्दी से आंसर देना है, निम्न में से किस राज्य में अपशिष्ट पदार्थों को डीजल में बदलने के प्लांट उद्घाटन किया है? लो जी, अपशिष्ट पदार्थों को डीजल में बदलने के लिए जो प्लांट का उद्घाटन किया है वो कहाँ पर किया है? उत्तराखंड में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 122 है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला केयर केंद्र स्थापित करेगा? कौन सा राज्य करेगा? केरल। 123 आपको जल्दी से आंसर देना है, हाल ही में भारत के किस राज्यों को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया गया है? तो देखो, एक राज्य और भारत की 6ठी अनुसूची में शामिल हुआ है, नाम है अरुणाचल प्रदेश। 124 हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा था? तो यहां पर डेनमार्क और स्वीडन के बीच में टाई है, दोनों ही शीर्ष स्थान पर रहे थे। 125 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए टास्क फोर्स बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? कौन सा बना है? राइट आंसर ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। 126 हाल ही में जारी NCERT की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत छात्रों के पास स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं है? तो सिर्फ 27% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास ना तो स्मार्टफोन है और ना ही कोई लैपटॉप है। रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू NCERT। 127 किस देश में खुदाई के दौरान 36 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है? किस देश में मिली है? नेपाल में। 128 निम्न में से कौन सा राज्य मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो कौन सा राज्य रहा है? यहाँ पे होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 129 निम्न में से किस राज्य में भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे लॉन्च किया गया है? कहाँ पर? असम में। 130 क्वेश्चन जल्दी, हाल ही में ब्रिटेन ने किस प्रसिद्ध व्यक्ति के सोने के चश्मे को इतने रुपए में, रुपए देख लो कितने हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़, यानी कि 2,55,00,000 में बेचकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो किसका चश्मा था ये? महात्मा गांधी का चश्मा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है यहाँ पे 131 हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों
की श्रेणी में किस राज्य की राजधानी ने पहला स्थान हासिल किया है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दिल्ली। ऑप्शन ए दिल्ली। 132 हाल ही में किस देश की डाक सेवा ने भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर पर डाक टिकट जारी किया है? भारत। 133 निम्न में से किस कंपनी ने इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में 222 करोड़ रुपए में टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की है? तो देखो इस बार आईपीएल की जो स्पॉन्सरशिप थी किसके पास थी? ड्रीम 11 के पास थी। ओके, ड्रीम 11 के पास टाइटल स्पॉन्सरशिप ड्रीम 11 आईपीएल। भारत का कौन सा राज्य कोविड-19 टेस्ट करने के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है? कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है कोविड-19 टेस्ट करने के मामले में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। 135 हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने किसके नाम पर 2 फ्लाईओवर का नाम रखा है? किसके नाम पर? सुषमा स्वराज और अरुण जेटली दोनों के नाम पर। 136 है फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में भारत के इकलौते अभिनेता कौन है? सिंपल है, अक्षय कुमार है और ये 4-5 साल से लगातार इस सूची में बने हुए हैं। 137 है ट्रैफिक सिग्नल पर महिला प्रतीक चिन्ह अंकित करने वाला पहला शहर कौन सा बना है? ट्रैफिक सिग्नल पर महिला प्रतीक चिन्ह अंकित करने वाला पहला शहर बना है मुंबई। 138 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में पाकिस्तान ने अपने नए राजनीतिक नक्शे में भारत के किस हिस्से को अपना बताया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा हिस्सा है भारत का? जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जूनागढ़ सभी को अपना बताया है पाकिस्तान ने। 139 है सिविल सर्वेज परीक्षा 2019 में किसने टॉप किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी, आएगा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आंसर होगा प्रदीप सिंह। प्रदीप सिंह। 140 है हाल ही में एचडीएफसी बैंक के नए सीईओ कौन बने हैं? हाँ जी, एचडीएफसी बैंक के नए सीईओ शशिधर जगदीशन। 141 हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नाम नए महानिदेशक कौन बने हैं? बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन ए होगा राकेश अस्थाना। ओके, नेक्स्ट है 142 वर्ष 2020 की राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में किस भारतीय क्रिकेटर को शामिल किया गया है? ऑप्शन सी वीरेंद्र सहवाग को चयन समिति में शामिल किया गया है। 143 हाल ही में किस देश की टीम ने मलेशिया में होने वाली महिला विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप से हटने का निर्णय लिया है? ऑप्शन बी करेक्ट होगा भारत। 144 है वर्ष 2021 में कौन सा देश आईसीसी T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा? कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा भारत। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 145 क्वेश्चन है हाल ही में मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के राजभवन में कितनी कॉफी टेबल बुक जारी की है? तो यहाँ पे 2 कॉफी टेबल बुक जारी की है। 146 है निम्न में से किस राज्य में 31 अक्टूबर से सीप्लेन सेवा शुरू होगी? सीप्लेन सेवा शुरू होगी गुजरात। 147 किस राज्य में 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाया जाएगा? तो कहां पर? गुजरात में। ऑप्शन सी करेक्ट। 148 है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में वकील कार्यकर्ता प्रशांत भूषण पर कोर्ट की अवमानना मानने पर सुनाते हुए कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? 1 रुपए का। 149 हाल ही में आईपीएल ने अन अकेडमी को कितने सालों के लिए आधिकारिक भागीदार के रूप में चुना है? तो अन अकेडमी को 3 साल के लिए आधिकारिक भागीदार के रूप में चुना है। 150 जम्मू कश्मीर राज्य भाषा विधेयक 2020 के अनुसार किन भाषाओं को जम्मू की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है? तो जम्मू की आधिकारिक भाषा कश्मीरी, डोंगरी और हिंदी। 151 है हाल ही में किस देश को राष्ट्रमंडल खेल महासंघ में फिर से शामिल किया गया है? तो किस देश को राष्ट्रमंडल में फिर से शामिल किया गया है? ऑप्शन ए करेक्ट होगा मालदीव को। 152 निम्न में से किस देश में पाकिस्तान के साथ नो आर्मी सप्लाई पॉलिसी जारी करने की घोषणा की है? तो कौन से देश ने? रूस ने पाकिस्तान के साथ नो आर्मी सप्लाई। 153 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के किस न्यायाधीश का रिटायरमेंट हुआ है? क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी होगा जस्टिस अरुण मिश्रा।
नेक्स्ट है 154, हाल ही में भारत का पहला क्षेत्रीय मतदाता जागरूक केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पे? जयपुर में। 156 है आपके सामने 55, निम्न में से किस देश की पूर्व पीएम खालिदा जिया को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है? किस देश की पूर्व पीएम थी, इसका नाम है? आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, बांग्लादेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यहां पे है आंध्र प्रदेश। 157 आपके सामने है, दक्षिण भारत की पहली किसान ट्रेन आंध्र प्रदेश कहां से कहां तक चली? पहली किसान ट्रेन आंध्र प्रदेश से कहां तक चली? दिल्ली तक। 158 है, हाल ही में जारी हारून इंडिया रिच लिस्ट 2020 में मुकेश अंबानी किस स्थान पर रहे? ऑप्शन ए, 9वें स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 159 है, 100% जैविक खेती का लाभ उठाने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, सिक्किम। नेक्स्ट है 160, निम्न में से कहाँ स्थित दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग अटल सुरंग का उद्घाटन पीएम मोदी जी ने 3 अक्टूबर को किया? तो कौन सी सुरंग थी? रोहतांग सुरंग। ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे 161, भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का दूसरा संस्करण शुरू हुआ है? नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर, ध्यान रखना है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच हुआ है? बांग्लादेश की। 162 है, निम्न में से किसने दिव्यांग योद्धा साइकिल रैली का उद्घाटन किया है? तो साइकिल रैली का उद्घाटन कौन करेंगे? भारत के खेल मंत्री किरण रिजिजू। 163, हाल ही में किसने 2020-30 के दशक को डिकेड ऑफ हेल्थी नाम दिया है? डिकेड ऑफ हेल्थी एंजिंग, डेकेड ऑफ हेल्थी एंजिंग, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 164, निम्न में से किस देश ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टारपीडो का सफल परीक्षण किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, भारत। 165 है, भारत की गांधी जयंती के अवसर पर किस देश के 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें उपहार स्वरूप दी है? तो भारत ने दी है किस देश को? ये दी है नेपाल को। ओके। 166 है, यूजीसी द्वारा देश के 24 फर्जी विश्वविद्यालयों में से कौन सा राज्य का शीर्ष स्थान पर रहा? 24 फर्जी विश्वविद्यालय में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 167, हाल ही में किस देश ने टी-शिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? किस देश ने? रूस ने। 168 है, सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र और कृषि सुधार कानून को कानूनी रूप से चुनौती देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? करेक्ट आंसर आपको देना एग्जाम में, छत्तीसगढ़। 168 है आपके सामने, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य मास्क की कीमत सीमित करने वाला पहला राज्य बना है? मास्क की कीमत को सीमित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, महाराष्ट्र। 170 है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। 171 आपके सामने है, विश्व की सबसे मूल्यवान आईटी कंपनी कौन सी बनी है? क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी, TCS। नेक्स्ट है 172 आपके सामने, डीआरडीओ ने किस राज्य में एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किया है? रुद्रम का सफल परीक्षण किया है ओडिशा में, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 173, पीएम मोदी ने विजया राजे सिंधिया के सम्मान में कितने रुपए का सिक्का जारी किया है? तो विजया राजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपए का सिक्का जारी किया है। 174 है, इसरो ने हाल ही में किस प्रक्षेपण की मदद से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, PSLV C49। 175 है, हाल ही में पीएम मोदी नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में एकता क्रूज सेवा की शुरुआत की है? एकता क्रूज सेवा शुरू हुआ है गुजरात में। 176, निम्न में से किस देश ने गांधी जी के संकलन पर शीर्ष मेली बुझेकू गांधी का अनावरण किया है? तो नेपाल। क्वेश्चन नंबर 177, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार कौन सा शहर देश में सर्वाधिक प्रदूषित शहर की सूची में शीर्ष स्थान पर है? आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, मुरादाबाद। 178, दुनिया का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र कहां बनाया जा रहा है? तो यहां पे करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, केरल में।
नेक्स्ट है 179 क्वेश्चन, वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत विदेशी मुद्रा भंडार में किस स्थान पर रहा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5वें स्थान पर रहा। 180, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का बिल पास हुआ है? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, हरियाणा। नेक्स्ट यहाँ पे 181, गरीब परिवारों को सार्वजनिक कार्यालय के लिए मुफ्त इंटरनेट परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल। 182 है, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 मोबाइल अम्मा कैंटीन का उद्घाटन किया है? अम्मा कैंटीन का उद्घाटन किया है असम ने, ये ध्यान रखेंगे। 183 क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक पहल की शुरुआत की है? प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक पहल की शुरुआत की है देहरादून में। 184 है, निम्न में से किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभ्यास शुरू हुआ है? इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन ए, चाइना। नेक्स्ट इट्स 185 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, किस राज्य में भारत की सीमा पर 8000 मेगावाट क्षमता का रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्थापित किया गया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। 186 क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स एसबीआई के नए चेयरमैन। करेक्ट आंसर आपको देना है एग्जाम में अब लेटेस्ट, दिनेश कुमार खारा। 187 क्वेश्चन है, सीबीडीटी के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ाया गया है? तो कितने महीने के लिए बढ़ाया गया है? 6 महीने के लिए। 188, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने किस अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन सी, आयुष्मान खुराना। 189 क्वेश्चन है, बंगाल पियरलेस ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, दादा सौरव गांगुली। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 190, भारतीय रिजर्व बैंक की 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तरुण बजाज को। 191 क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, याद रखना, यशवर्धन कुमार सिन्हा। नेक्स्ट यहाँ पे 192 है, सिस्का कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सिस्का कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं राजकुमार राव, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 193, हाल ही में किस राज्य ने गरीब कल्याण योजना के लिए 8 पुरस्कार जीते हैं? गरीब कल्याण योजना के लिए 8 पुरस्कार जीते हैं उत्तर प्रदेश ने। 194 है, टाइम्स मैगजीन 2020 द्वारा जारी 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्न में से किसे शामिल किया गया है? ध्यान रखेंगे, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, पीएम मोदी। 195 नाम क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में भारत के किस शहर ने रेजिलिएशन श्रेणी में यूनेस्को पुरस्कार जीता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, सूरत। 5 क्वेश्चंस मोर, किस भारतीय अभिनेता को यूएनडीपी के द्वारा स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी रहने वाला है, सोनू सूद। ध्यान रखेंगे, यूएनडीपी के द्वारा स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड। 197, किसे वर्ष 2020 का फिजियोलॉजी नोबेल पुरस्कार दिया गया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी को। 198 क्वेश्चन आपके सामने, कर्नाटक सरकार ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया है? एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित लोकेश राहुल, KL राहुल। 199 क्वेश्चन है, किस देश ने भारतीय सेना प्रमुख MM नरवाने को अपने देश के मानद जनरल पद से सम्मानित किया है? मनोज मुकुंद नरवाने को अपने देश के मानद जनरल पद से नेपाल ने सम्मानित किया है। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड जीता है? तो यहाँ पे आंसर आपको शो ही हो गया पहले ही, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, हरियाणा। तो गाइस ये थे आपके 200 एक्सपेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपके एग्जाम में इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ज़रूर आएंगे। तो इस वीडियो को अगर आपने कंप्लीट देख लिया तो डरना नहीं है आपको, इसकी PDF भी आपको रिवीजन के लिए मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर आप इसकी PDF बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।